नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। मैं हूं जौनपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र में। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा मुख्यमंत्री, अब की बार माहौल क्या है। ये कुछ साथी हैं हमारे यहाँ खड़े हैं, इनसे कुछ बात करेंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका? जी सर, क्या शुभ नाम है? सर मेरा नाम राहुल प्रजापति है जी। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं यहीं का रहना हूँ। चुनावों का माहौल है, वोट डलने वाले हैं 7 तारीख को। क्या लग रहा है अब की बार क्या है माहौल? देखिए, कुछ इसमें कोई निरपक्ष और विपक्ष नहीं है। भाजपा ने जुमलेबाजी की हुई है, तो हमारे जितने भी युवा हैं, बेरोजगार, तो सब अपना मन बैठा चुके हैं किस तरह जाना है, किसके पास जाना है, बीजेपी को छोड़ के। ठीक है। और बहुत से रोजगार हमारे इलाहाबाद में हमारे भाई बंधु, हमारे साथी लोग पीटे जा रहे हैं। तो कहते हैं बीजेपी वाले, तो कहते हैं हमने बहुत विकास किया है। तो दिखाइए ना, आप विकास किए हैं तो कहाँ किए हैं? वो कोई रूम तो है नहीं कि आप उसको ऐसे ढक दे रहे हैं, विकास वहीं हो रहा है। युवा को तो विकास दिखाइए। तो अब की बार युवा का मूड क्या है? युवा की यही उनका मत और मूड यही है कि सत्ता बदलनी है और बीजेपी को खदेड़ना है। बीजेपी को खदेड़ना है। क्या सब नाम है सर? मेरा नाम श्रेयस यादव है जी। क्या करते हैं आप? मैं एमएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और अभी इस वक्त हमारी प्रिपरेशन पढ़ाई चल रही है। क्या मूड है अब की बार चुनाव? मूड ये है कि सर हम लोग विकास पे चुनाव, जितने जो हमारे विधायक जी होंगे यहाँ के विधानसभा सदर के, हम उन लोग के साथ हैं। जो विकास की बात करेंगे हम उनका साथ देंगे। कौन कर रहा है विकास की बात? विकास की बात बीजेपी छोड़ सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन अब जनता की सारी मूड ये है कि कुछ बदलाव किया जाए। बीजेपी से इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी ये है कि सर हम लोग इतने दिन से देख रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं है, कोई जॉब नहीं आया, सारे बच्चे मारे जा रहे हैं, सबको खदेड़ा जा रहा है। अब हम लोग पूरा मूड बनाए हैं कि बीजेपी को खदेड़ा जाएगा। तो युवा किसको चुनेगा अब की बार? युवा हम लोग सोच रहे हैं जनसत्ता दल पार्टी के रिंकू भैया सिंह को, उनको हम लोग चुनना चाहते हैं। जो राजा भैया वाली पार्टी? राजा भैया पार्टी के हम लोग उनको चुनना चाहते हैं, जो हम लोग के क्या नाम से विचारों से चल रहे हैं। इनसे जाने। क्या शुभ नाम है सर आपका? आदर्श सिंह नाम है सर। क्या करते हैं आप? बीकॉम फर्स्ट ईयर। बीकॉम फर्स्ट ईयर। क्या पूरा चुनावों का अभी 7 तारीख को वोट पड़ने वाला है? सर चुनाव का मूड तो ऐसा है कि बीजेपी को छोड़ के बाकी सारी पार्टीज दिखाई दे रही हैं इस बार लड़ाई में, चूँकि बीजेपी बुरी तरह हारने वाली है इस बारी आपके सदर विधानसभा से। और ज़्यादा चर्चे चल रहे हैं इस बार रिंकू भैया करके, जो कि अभी नए नेता उभर के सामने आए हैं, जो जनसत्ता दल के नए नेता उभर के सामने आए हैं, तो उनकी बातें चर्चा में चल रही हैं लोगों के दिमाग में। तो क्यों लगता है आपको कि उन पर आपका भरोसा होता है, उन पर विश्वास आता है कि भाई वो आपके लिए काम कर पाएंगे? चूँकि देखिए सर, वो युवा नेता हैं और युवाओं के हक की बात करते हैं, और जहाँ तक उनकी सोच है कि हमारी जो भी भर्तियां होनी चाहिए हमारे क्षेत्र में, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता वहाँ के क्षेत्रवासियों को मिलनी चाहिए। रिंकू भैया पर भरोसा करते हुए नजर आता है युवा। ये बात करते हैं। और साथी, क्या शुभ नाम है सर आपका? कमलेश कुमार बिंदा। मैं केवट कौम से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया भाई को। मैं ये बताना चाहता हूँ आपसे कि आज तक समाज में चाहे जितने नेता आएँ, चाहे जितने नेता आते जाते रहते, लेकिन समाज का कोई अधिकार दिलाने के लिए तैयार नहीं होता है सर। और बात रह गई कि विधायक सांसद बनने के बाद कोई पूछता नहीं है, जब वोट लेना पड़ेगा इसी बिंद समाज में, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इसी बिंद समाज में जाएंगे, उनको दारू और मुर्गा का लालच देंगे। लेकिन मेरा समाज अब 90% जागरूक हो चुका है, क्योंकि बीजेपी ने आरक्षण के मुद्दे पे लखनऊ में बुलाया और आरक्षण के नाम पे उन्होंने बिंद समाज को बुला के वहाँ उन्होंने बेइज्जत किया। कितना वोट होगा बिंद समाज का? बिंद समाज का यहाँ 50,000 प्लस है सदर विधानसभा 366 में। और इस बार एक रिंकू भैया करके आए जनसत्ता दल से, उन्होंने गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के अधिकार के लिए वो लड़ाई लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज में ज़िला जौनपुर के कम से कम 50% लोग इस जो योजना को जो उसमें लागू हुआ है उसका लाभ हमारे जौनपुर सदर विधानसभा के लोग पाएं। क्या जौनपुर सदर विधानसभा में क्या ऐसी समस्याएं आपको लगती हैं जो ज्वलंत हैं, जिनके ऊपर काम होना चाहिए? देखिए, समस्या है जैसे वो रोड बनवाते हैं तो उससे पैसा कमाते हैं। जैसे मैं कल आपके एक गांव में मैं गया था, तो वहाँ रोड बन रहा था, तो वहाँ वो एक बनाने वाला ने कहा कि भाई इसमें कमीशन लोग खाते हैं, मैंने इसी तरह सड़क को छिड़क के बना दे रहा हूँ। तो तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। ये बीजेपी वालों ने केवल बस एक सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम बना के वो सोचते हैं कि एक बार विधायक बनेंगे फिर चलेंगे 5 साल। यहाँ हमारे माननीय, मैं नाम लेना चाहता हूँ, गृह मंत्री जी थे, लेकिन उन्होंने मेरे समाज के पीछे बहुत शोषण किए। अच्छा, एक बात बताइए, गृह मंत्री जी बने यहाँ से 12,000 वोटों से लगभग, वो पहले जीते थे 12,600 वोट। 12,600 वोट। जी जी।
कुछ आरोप लग रहे हैं, कहाँ तक उनमें सच्चाई है? कहते हैं कि उन्होंने अपनों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, अपने लोगों को जिला परिषद बना दिया और ना जाने क्या क्या क्या। ये आरोप उनके ऊपर सही है? सही है। उन्होंने ये सोचते हैं कि मेरे ही घर में सारी पदें रहें, लेकिन आप अगर गरीबों के मसीहा नेता बनना चाहते हैं तो आप अपने समाज के लिए गरीब वर्ग को आप खड़ा करिए और उनसे चुनाव जितवाइए और उनसे समाज खुश रहेगा। क्योंकि आप एक गरीब नेता बने थे और नेता बन के उन्होंने आज टिकट आपने पाया और आज मंत्री के पद पे उन्होंने अल्टीमेट जौनपुर विधानसभा का क्या नतीजा होने का चांस लग रहा है? चांस देखिए, यहाँ से तो बीजेपी चली जाएगी। इस बार मंत्री जी का हारना तो तय है, उसमें शक नहीं है। दूसरा नंबर, यहाँ देखा जाए तो सलीम खान यहाँ से बसपा से आए हुए हैं, नदीम जावेद आए हुए हैं कांग्रेस से, उसके बाद अरशद खान जी आए हुए हैं। ये 3 पद से लड़ाई रह गई है रिंकू भैया की और आपका जो है इनसे हाँ बीजेपी की चल रहा है। लेकिन इस बार रिंकू भैया के साथ सब लोग, जितने गरीब वर्ग के लोग हैं उनके साथ सब सहमत हैं। एक बात समझना चाहेंगे, जौनपुर की जो सदर विधानसभा है इसमें बाहुल्य मुस्लिम है जी। 1 लाख से ज़्यादा का वोटिंग है। 3 प्रत्याशी मुस्लिम के खड़े हैं। जी अब वही मुस्लिम मतदाता जी रिंकू भैया को वोट क्यों दे? आप क्या मानते हैं इसके? देखिए, इनकी जो मतलब एक विचारधारा है, जो भावनाएं हैं, जो एक गरीब स्तर के लोग से मिलते हैं। देखिए, नेता तो वो होना चाहिए जो एक गरीब स्तर लोगों को मान सम्मान दे और जन जन से उनकी दुख सुख को समझे। नेता वो होना चाहिए। ये नहीं नेता होना चाहिए कि जीतने के बाद वो पार्लियामेंट लखनऊ में जाए, उसके बाद यहाँ गरीब मर रहे हैं। कोई सुनने का मूड बना लिया है। एकदम एकदम एकदम। चलिए, क्या शुभ नाम है सर? मनीष सिंह। मनीष सिंह, चुनाव की शुरुआत हो गई, शुरुआत हो गई। क्या लग रहा है माहौल आपको आपकी बार? जनसत्ता दल रिंकू भैया युवा हैं, युवा के लिए सोचते हैं वो। बीजेपी तो कहती है उसने बहुत काम किए, बड़ा विकास किया, बड़ा रोजगार किया, रोड कंप्लीट नहीं हुआ, पहले नाम प्लेट पहले अपना बोर्ड लगवा रहे हैं, बिल पास करवा दिए, उसमें क्या मैंने इसने काम कर दिया, लेकिन ज़मीनी स्तर पे काम नहीं किया। जितने भी हुए सिर्फ कागज़ में काम हुए हैं। 100 कर रहा है, इनको लाइटें मिला, उनको आवास मिला, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं है। जितने भी सब कागजी हैं। सपा गठबंधन की स्थिति क्या लगती है आपको यहाँ? इसका बीजेपी से सपा गठबंधन सुन रहे हैं, सारा सरकार बना सकता है, आपको क्या लगता है? नहीं, सपा नहीं आएगी, सपा नहीं। इस बार सब सीट से सपा नहीं आएगी। तो रिंकू भैया का लग रहा है कि आप? रिंकू भैया लगा हो, गरीबों से मिलते जुलते हैं, सबसे हाल चाल लेते हैं, सब क्या है दुख तकलीफ में हर जगह पहुँचते हैं। व्यवहार कुशल हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है पिछले 5 साल का, उसमें जो उनके काम है उसको लेकर के यहाँ का जो युवा है वो नाराज़ है, बेरोजगारी को लेकर के, यहाँ के महंगाई को लेकर के, यहाँ के विकास को लेकर के। तो इसी यात्रा पर हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। हम आपको और भी गाँव और भी युवाओं से और भी किसानों से आपको मिलवाएंगे, जानेंगे सदर विधानसभा का हाल क्या है, कौन बनेगा विधायक, किसका होगा मुख्यमंत्री। अभी लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार।